नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रॉय, मैं एक शराबी हूँ और आज का दिन मैं अल्कोहल से अरे दूर भाई। हूँ। थैंक यू सब लोग जो आज आया अपना 4 स्टेप का वर्कशॉप पे। और ये है वर्कशॉप, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूंगा और जो मेरे अनुभव से फायदा होता है और बिग बुक का इंस्ट्रक्शन लेके आप स्टेप्स कर सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ा एक छोटा सा समरी देता हूँ, क्योंकि गए हफ्ते में हम लोग स्टेप 1, 2 और 3 किया। कल हम लोग चौथा पैरी का पहले भाग जो इन्वेंट्री है चालू किया विद रिजेंटमेंट। तो जब नया मेंबर ए में आता है, पहला सवाल उसका मन में है कि ये बीमारी क्या है भाई। कौन बोलते हैं बीमारी है? तुम साला सब ब्योड़े लोग, शराबी लोग है। तुम लोग कौन सा मेडिकल डिग्री है जो हमको बोलता है ये बीमारी है? तो जब भी पहले 100 लोग जो सोबर हो गया था, उन लोग एक बुक लिखा, ये ए का बिग बुक। अभी वो हिंदी और मराठी में भी है और काफी लैंग्वेजेस में। तो बुक के पहले उन लोग एक डॉक्टर से उसके ओपिनियन लिया कि डॉक्टर साहब आप लिखो कि ये बीमारी क्या है, और आप भी लिखो कि हमारे प्रोग्राम जो है इसका आपका क्या ओपिनियन है। अभी ये था डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ। उसका लाइफ टाइम में वो 50,000 पेशेंट को ट्रीटमेंट किया, और बिग बुक का लिखने के टाइम पे उसने कम से कम 18,000 पेशेंट ऑलरेडी देखा था। तो 1935 में ये चालू हो गया। 1939 में 4 साल के बाद में ये बुक लिखा। तो ये बुक में डॉक्टर ने दो चीज बोलते हैं। एक है कि एक शारीरिक बीमारी है, कि काफी लोग शराब पीते हैं, लेकिन एक बहुत छोटा सा परसेंटेज जब भी उन लोग शराब पीते हैं, उसके शरीर के अंदर एक खिंचावट पैदा होता है। डॉक्टर इसको बोलते हैं एलर्जी। ये एबनॉर्मल रिएक्शन है, सब लोग को नहीं होता है, कम लोग को होता है। अगर ये सिर्फ फिजिकल शारीरिक बीमारी था, ठीक है बोलो, लेकिन इसके साथ में एक मानसिक बीमारी भी है कि इसका मन बोलता है अरे जाके पियो ना, थोड़ा पियो। तो मन बोलते है जाके दो पियो, लेकिन शरीर बोलते है अरे पीते रहो पीते रहो। ये डॉक्टर ने लिखा। और ये डॉक्टर दुनिया का नंबर 1 रिहैब जो यूएसए में था, उसका मेडिकल डायरेक्टर था। तो उसने ये बोला, तो उन लोग डॉक्टर को पूछा इसका ट्रीटमेंट क्या है? वो बोला सॉरी बॉस, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम खाली तुम लोग को बोल सकते हैं कि ये दारू बंद करो। हम खाली तुम लोग को बोल सकते हैं कि तुम्हारा इच्छा शक्ति से नहीं हो जाएंगे, कोई इंसान से नहीं होएगा, कोई दवा से नहीं होएगा। तुम को कोई ऊंचा शक्ति या भगवान का मदद लेना पड़ेगा। तो काफी लोग बोला नहीं, मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ, मैं मंदिर मस्जिद चर्च सब ये मैं करते, फिर भी हम पीते हैं। वो बोलते हैं सिर्फ ऊंचा शक्ति भगवान का जरूरत नहीं। और भी एक चीज है कि ये 100 लोग जो ये बुक लिखा, इसमें इन लोग बताया स्टेप बाय स्टेप इससे शराब से कैसा निकलने का है। तो प्लीज आप लोग ये बुक पुस्तक पढ़ो, और जो ये पुस्तक में लिखा है आप करो। ये डॉक्टर ने लिखा। तो नया मेंबर जो आया, अभी उसको इंफॉर्मेशन मिला कि ये बीमारी है, और डॉक्टर बोलते हैं बीमारी है, और बीमारी दो प्रकार की है, मन की और शरीर की। तो मेंबर आता है, मीटिंग में बैठता है, थोड़ा शेयरिंग सुनता है, हम ऐसा पिया, हम ऐसा गिरा, अभी हम ए में आया, अभी हम 1 साल सोबर, 10 साल सोबर, 2 महीना सोबर, 6 महीना सोबर। मेंबर एक्साइट होते हैं, बोलते हैं अरे हमको भी सोबर रहना है, हम क्या करना पड़ेगा? तो सोबर रहने के लिए दो रास्ता है। एक रास्ता है ए का प्रोग्राम। ए का प्रोग्राम मीन्स फक्त 12 पायरीचा प्रोग्राम, खाली ये 12 कदम का प्रोग्राम है, ये ए का प्रोग्राम है। प्रोग्राम के साथ में है फेलोशिप। फेलोशिप मीन्स इंसान लोग
हम लोग जोड़ते हैं मीटिंग पे, और उसमें हम लोग सर्विस खाते हैं, मीटिंग में आते हैं, शेयरिंग करते हैं, दूसरा का मदद करते हैं। ये दोनों है हमारा सोल्यूशन। तो नया मेंबर बोलता है ठीक है, तो हम ये 12 स्टेप्स, 12 कदम, 12 पैरी कभी चालू कर सकते हैं। और ये का बिग बुक का पेज नंबर 58, चैप्टर नंबर 5, हम लोग बताए कि जब तुमको चाहिए जो हमारे पास है, और तुम ये पैरी लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो तुम रेडी है। कहाँ बुक में नहीं लिखा 90 दिन रुको, 9 महीना रुको, 9 साल रुको, हर साल में एक पैरी, बोलो नहीं। तुमको चाहिए क्या है जो हमारे पास है, तो तुम रेडी है स्टेप्स लेने के लिए। ठीक है। पहला पैरी क्या है कि हम अल्कोहल से हम सकते ही नहीं, पावरलेस, और मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जिंदगी कैसे अस्त व्यस्त है। उसका आंसर है पेज नंबर 52। बहुत इंग्लिश और हिंदी का बिग बुक में मराठी पेज नंबर हमको नहीं मालूम। और उधर उन लोग 8 सवाल पूछते हैं। हमें रिश्ता कैसा है घर में, पड़ोसी में, काम पे, स्कूल में, कॉलेज में, समाज में, झगड़ा, खिड़की, मारा मारी, हमारा भावना कैसे है, डिप्रेशन, एंजाइटी, मिजरेबल। हम काम करते, पैसा मिलते, लेकिन जिंदगी जीते कि इधर से पैसा है, उधर से पैसा गया। हम गुस्सा में है, हम डर में है, हम अफसोस है, हम कोई दूसरा को सही तरीके से मदद कर सकता है क्या? ये 8 सवाल है। और अगर मेंबर 1, 2, 3, 4 ये सब 8 सवाल को हाँ बोलते हैं, या एक भी हाँ बोलते हैं, उसका मतलब उसका जिंदगी अस्त व्यस्त है। अभी अगर जिंदगी अस्त व्यस्त है, तो उसमें क्या होता है? जब भी जिंदगी अस्त व्यस्त है, अंदर से ये सब डर, ये सब अफसोस, ये सब गुस्सा, ये अपना मन को क्या करते हैं? अपना मेंटल स्टेट सीधा नहीं है। और पेज नंबर 34 में ए में लिखा है कि पीने के पहले अपना मानसिक स्थिति जो है, ये तो मेन प्रॉब्लम है। हाँ 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 हाँ। तो मानसिक स्थिति क्या है? वापस जाओ डॉक्टर, जो उसने लिखा, डॉक्टर का ओपिनियन का चौथा पेज पे, आखिरी लाइन पे, डॉक्टर बोला कि जब भी ये आदमी का जिंदगी अस्त व्यस्त होता है, ये आदमी के अंदर बेचैन बेचैनी और चिड़चिड़ापन यानी असंतोष होते हैं। इंग्लिश में रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट, हिंदी में बीसीए, मराठी में बीसी, बेचैन, चिड़चिड़ापन यानी असंतोष। और जब ये होता है, डॉक्टर सिलकोत बोला कि आदमी का मन में विचार पैदा होते हैं, सोच पैदा होते हैं, चलना 2 पैग मारेगा। और जब ये 2 पैग मारता है, वो फिजिकल एलर्जी चालू होते हैं। तो हाँ, मेरा जिंदगी में अस्त व्यस्त हो गया। तो पहला पायरी के पहले भाग, हमको कैसा मालूम पड़ेगा कि मैं शराबी हूँ, कि मैं शक्तिहीन हूँ? पेज नंबर 44, चैप्टर नंबर 4, पहले पैराग्राफ में उसने 2 सवाल पूछा। जब भी तुम ईमानदारी से चाहिए कि हमेशा के लिए शराब बंद करना, और ये नहीं होते, ये पहले सवाल है। और पीने के टाइम में जब भी तुम ईमानदारी से बोलते हैं आज कंट्रोल में 2 ही पैग पिएगा, और नहीं होते, इसका मतलब तुम शक्तिहीन है, तुम पावरलेस है। दोनों सवाल को मैं हाँ बोला। कितने बार मैं कोशिश किया, नहीं हुआ, तो मैं बोला हाँ, मैं सत्यहीन हूँ, और मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो। चलो अभी पहला पैरी कैसा ले लो। और ए का पेज नंबर 30 पे लिखा है कि मैं अपने आप को अंदर से मानना पड़ेगा कि मैं शराब के सामने हार गया, और मैं शराबी हूँ। उसने बोला कि जाके स्पॉन्सर को बताओ, मैं बोला कि ग्रुप में हाथ ऊपर करके बोला हेलो मेरा नाम रॉय, मैं पहला पैरी ले, नहीं, अपने आप को अंदर से मानना पड़ेगा। और अपना खुद का हिस्ट्री देखो, कितने बार कोशिश किया पीने के पद के लिए, कितने बार कोशिश किया कंट्रोल में, कितने बार तेरा अस्त व्यस्त जिंदगी की वजह से जाके पिया। और अगर आप सच है
तो आप मालूम पड़ेगी। तो पहला पैरी लिया, अभी दूसरा पैरी लेने के लिए हम कैसा ले लो। अभी दूसरा पैरी में 3 प्रकार है, ये 3 पार्ट है। एक है, हमने मान लिया कि हमसे बड़ा एक ऊंचा शक्ति है, 3, जो अपना पागलपंती, शराब के बारे में पागलपंती हमको सीधा कर सकते, होश में ला सकते। अच्छा, तो ये पागलपंती, ये इंसैनिटी, ये हम कहाँ मिल सकते हैं? ए का बुक में काफी पेजेस में है, लेकिन पेज नंबर 23 लिखा है कि हमारा मन में एक विचार है कि इस टाइम हम गेम जीतूंगा, इस टाइम जब भी हम पीते हैं कुछ नहीं होने वाला है। ये इंसैनिटी, क्योंकि पीछे मुड़ के देखो, गया 10 टाइम या 1000 टाइम, क्या हुआ जब भी पीने को गया राणा। दूसरा पागलपन नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 24, और उसमें लिखा है कि मेरा पागलपन ये कि इस टाइम हम दूसरे के मार्फत पी सकते हैं। जैसा मेरा भाई 1-2 पैक पीता है, मेरा माँ 1 पैक पीता है, मेरे दोस्त लोग पीते हैं, अच्छा से पीता है, खाना खा के घर को जाता है। मेरा मन में मेरा मानसिक पागलपन है कि इस टाइम मैं भी ऐसा करेगा, नहीं होता है। पीछे मुड़ के ईमानदारी से देख, गया 1000 टाइम गया पीने को, क्या हुआ। और तीसरा इंसैनिटी है कि पेज नंबर 30 में लिखा कि मेरा इंसैनिटी है कि इस टाइम हम कंट्रोल और इंजॉय करेगा। भाई लोग, जब भी मैं कंट्रोल किया, मेरे को कोई इंजॉयमेंट नहीं किया, गुस्सा में बैठा, क्या 2 ही पैक में क्या मजा होता है। और जब भी मैं एंजॉय पीने को गया, उस टाइम में कोई कंट्रोल नहीं था, और आउट ऑफ कंट्रोल ड्रिंकिंग था मेरा। तो मैं मान लिया कि मैं पागल है। लेकिन ये ऊंचा शक्ति का जरूरत क्या है? वापस देखो डॉक्टर सिलपत ने क्या बोला उसका 5वां पेज में। बोला, मैं हजारों पेशेंट देखा, इंसान से कोई सोल्यूशन नहीं, कुछ ऊंचा शक्ति का जरूरत है। लेकिन ये ऊंचा शक्ति क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेंगे? पेज नंबर 46 ए का बिग बुक में बोलते हैं, देख, अगर तेरा पास, अगर तुम धार्मिक आदमी है, तुम मानता है कि भगवान है, गॉड, जीसस, अल्लाह, भगवान, बुद्धा, जो भी है, ठीक है, तेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर तुम नास्तिक आदमी है, तुमको मुश्किल है ये ऊंचा शक्ति या भगवान में बिलीव करने के लिए, तो हम क्या करो? तो वो आदमी, हाँ, तो वो आदमी बिग बुक पेज 46 में बोलते हैं, तुम अपना खुद का आइडिया निकालो ना, कि अगर भगवान है तो कौन सा टाइप ऑफ भगवान होना चाहिए। और मैं बैठ के लिखा, भगवान मेरे ऊपर बहुत चांस देना मांगता है, भगवान हमको पैसा देना मांगता है, भगवान मेरे को अच्छा तबीयत देना मांगता है, भगवान, ऐसा मैं लिखा, गॉड इस तरीके से होना चाहिए। और मैं कहाँ मिलेगा ये भगवान? पेज नंबर 55, बोला, हर स्त्री पुरुष और बच्चे के अंदर, आदमी औरत और बच्चे के अंदर ये आइडिया है कि है एक उच्च शक्ति, वहां हम ढूंढेगा मिलेगा। इसका साबुत का है? इसका साबुत है पेज नंबर 50 और 51, 50 और 51, कि ये 100 जन, 100 जन जिसने ये बुक लिखा, ये सब जन ने बोला, हाँ मैं मान लेता हूँ कि हाँ एक ऊंचा शक्ति है। और इन लोग कोई संत साधु नहीं था, दिखाया है बिक में। उन लोग के पास भी इच्छा था, अच्छा नौकरी, गाड़ी, बंगला, गर्लफ्रेंड, सब इच्छा था। लेकिन वो बोला, सिर्फ और सिर्फ ये ऊंचा शक्ति हमको शराब से दूर रखा। तो ठीक है, अभी मैं मानता हूँ मैं पागल हूँ, मैं ढूंढा एक हायर पावर, हमको साबुत मिला दूसरा मेंबर से, और हम लोग को मीटिंग में साबुत मिलते हैं ना, मीटिंग में जाओ और मेंबर लोग बोलते हैं, हम इतने साल, इतना महीना सोबर है, रोज ऊपर वाला के हाथ लेके हम सोबर रहते हैं। तो अभी हम दूसरा पैरी कैसा ले लो? और सेकंड स्टेप में पेज नंबर 47 में एक बहुत बहुत साधारण प्रश्न, क्वेश्चन, सवाल पूछा है। जैसे आदमी बोलते हैं, जब आदमी बोलता है हाँ है एक ऊंचा शक्ति, या आदमी बोलता है हाँ
श्योर नहीं कि ऊंचा शक्ति है कि नहीं, लेकिन मेरा इच्छा है मानने के लिए। मैं मानता हूँ, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार हूँ। जैसा वो शब्द बोले, हो गया तुम्हारा सेकंड स्टेप। ये मेरे को ऐसा ही हुआ। बुक में नहीं लिखा 90 दिन रुको, 9 महीना रुको, 9 साल रुको, जा मंदिर मस्जिद चर्च में जाके पूजा प्रार्थना, अरे कुछ थे। बोला जैसा तुम बोलते कि हाँ है एक उच्च शक्ति, या एक उच्च शक्ति मानने के लिए मैं तैयार हूँ, हो गया मेरा सेकंड स्टेप। अभी आ गया तीसरा पायरी। और तीसरा पायरी पेज नंबर 60 में लिखा है कि जैसा मैं मानता हूँ कि मैं सत्यहीन हूँ, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हूँ, शराब के बारे में मैं पागल हूँ, और मैं मान लेता हूँ या मानने के लिए तैयार हूँ कि एक उच्च शक्ति है, तो हम तीसरा पायरी ले सकते हैं। कोई डिले का जरूरत नहीं, तुरंत। और तीसरा पायरी क्या है कि अपने इच्छा और अपना जिंदगी, इच्छा म्हणजे अपना सोचने के ढंग, इच्छा मेरा सोचने के ढंग, और मेरा एक्शन मेरे हिसाब के ऊपर वाला का केयर में देता है। केयर ऑफ अ हायर पावर। देखियो क्या शब्द लगा है, मेड ए डिसीजन, हम निर्णय किया टू टर्न आवर विल एंड लाइफ, अपना सोचने के ढंग और इच्छा, ओवर टू द केयर ऑफ अ हायर पावर। केयर का मतलब क्या है कि संभालने के लिए रखता है। ये मैं क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूँ, और मेरा स्वार्थीपना, मेरे को पैसा, नाम, सेक्स, सब चाहिए मेरे को, और वो उसके पीछे भागने से मेरे जिंदगी अस्त व्यस्त होता है। जब भी जिंदगी अस्त व्यस्त होता है, मेरा बेचैन, चिड़चिड़ापन, असंतोष चालू होता है, उसमें से मेरा ऑब्सेशन चालू होता है, और मैं वापस पीता हूँ। तो मैं ये पैरी कैसा ले लूं? बोला पहला हम, आई स्टॉप प्लेइंग गॉड। मैं सोचते कि मैं भगवान हूँ। मैं सख्त तो बोलते तुम इधर जाओ, तुम ऐसा करो, तुम फलाना करो, तुम ढिमकाना करो, और पूरा जिंदगी ठीक हो जाएगी। बोला तुम ये बंद करो रोए, और जब भी तुम ये बंद, पहला तुम बंद करो, अभी तुम देखा तुम भगवान का सेवा कैसा कर सकते, हाउ यू कैन हेल्प अदर पीपल, तुम दूसरे के सेवा कैसा करो। और ये है मेरा तीसरा पहलू। पेज 62 का लास्ट 2 लाइन में लिखा है कि हमने निर्णय किया कि आगे जिंदगी में भगवान मेरा डायरेक्टर होएगा, मेरा प्रिंसिपल, और मेरा फादर। और जैसा मैं ये निर्णय किया और ये पैरी लिया, मेरे को बहुत फायदा होता है। आई गेट ऑल द प्रोमिसेस ऑफ स्टेप 3, जो पेज 63 का पहला पैराग्राफ में लिया। वो बोला जिसका इच्छा है तुम एक प्रार्थना कर सकते हैं। और वो बोलते हैं बुक में एक प्रार्थना है, नहीं को खुद का प्रार्थना करो। मैं तो खुद मेरा ही प्रार्थना रोज सुबह करते कि हे भगवान, आज का दिन हमको दे दो, जो भी रोटी, कपड़ा, मकान, नाम, सेक्स, जो भी मेरा जरूरत है और दे दो। जो मेरा कठिनाई है, मेरा मुश्किल है, मेरा डिफिकल्टीज है, वो निकालो, और हमको किसी को दे दो मदद करने के लिए, मैं आपका इच्छा करूं। ये मेरा तीसरा पैरी। बोलते हैं अकेला ले लो या स्पॉन्सर के साथ में, फैमिली मेंबर के साथ में, वो तेरे ऊपर है। बिग बुक ऐसा कोई नहीं बोलते। चल अभी थोड़ा आराम कर सकते हैं, नहीं, इमीडिएटली आया चौथा पैरी। वो बोलते कोई टाइम पास नहीं करने का। अभी कोई किधर बिग बुक में नहीं लिखा अच्छा अभी तुम तीसरा पैरी लिया, अभी तुम 3 महीना आराम करो, तुम तुम्हारे रिश्ता भगवान के साथ में डेवलप करो, तुम थोड़ा प्रैक्टिस करो सोचने का, ऊपर वाला का विल क्या है और कैसा करने का। इमीडिएटली चलो स्टार्ट, चौथा पैरी। और पहले भाग है रिजेंटमेंट। और रिजेंटमेंट, वो बार बार मेरा मन में वो याद या विचार आता है कि लोग मेरे को क्या किया। बिग बुक बोलते हैं लिखो, किसके ऊपर गुस्सा है, उन लोग मेरे को क्या किया, और मेरे को क्या अफेक्ट हो गया। मेरा सेल्फ एस्टीम, मेरा एम्बिशन, मेरा पैसा, मेरा पर्सनल रिलेशन, सेक्स रिलेशन, मेरा प्राइड, मेरा फियर, जैसा वो अफेक्ट हो गया, सब लिखो। बताओ तुम्हारा स्पॉन्सर को, तेरा स्टेप गाइड को, जो भी वॉट एवर यू कॉल इट। अभी इसका स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट क्या है?
पेज नंबर 66 लास्ट लाइन में 67 में लिखा है कि हम एक प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, ये लोग जो हमको नुकसान पहुंचाए, इन लोग शायद आध्यात्मिक बीमारी लग गया इन लोग को, हमको बचाओ, हमको एंगर या क्रोध या नाराज होने से हमको बचाओ, हमको झगड़ा करने से बचाओ, हमको बताओ मैं इसको कैसा मदद करो और तेरा इच्छा करने का। ये है चौथा पैरी का रिजनमेंट का प्रार्थना। कल जब भी मैं शेयरिंग किया, मैं भूल गया बोलने का कि पहले टाइम जब भी मैंने किया उस दिन रात को, या शायद मैं बोला भी होगा, मैं एक एक नाम के लिए प्रार्थना किया, हर एक एक नाम के लिए मैं प्रार्थना किया, वो एक पहले रात। उसके बाद में हर रात को जब भी मैं ये रिजेंटमेंट प्रेयर करता था, मैं सबका नाम जोड़ता था, हे भगवान ABCDEFGHG ये सब लोग बीमार लोग हैं, हमको बचाओ एंगर से, हमको बताओ कैसा आगे बढ़ने का। और दूसरा एक प्रार्थना है, इंग्लिश बिग बुक पेज 552 पे लिखा है कि भगवान उसका भला कर, जो तुमको चाहिए भगवान को बोलो उसको दे दो, सोबराइटी, मन का शांति, पैसा, अच्छा हेल्थ, हैप्पी फैमिली, तो दे दो। बोलते हैं 2 हफ्ते के अंदर ये रिजेंटमेंट निकलते हैं, और अगर नहीं निकल गया प्रार्थना करते जो दोस्तों, सब मेरा पुराना रिजेंटमेंट निकल गया। अभी नया रिजेंटमेंट तो है लेकिन वो रोज निकल जाते हैं। अभी हो गया, अभी आ गया दूसरा भाग अपना बिग बुक पे, और पहला सवाल जो है इसमें वो है प्रेपरेशन। देखो, ब्लाइंडली ये स्टेप करने के लिए मत जाओ। जैसा तुम ये रिजेंटमेंट सब शेयर किया स्पॉन्सर के साथ में, जैसा तुम प्रार्थना किया ये सब लोग जो तुम्हारा लिस्ट पे था, तो पहला बिग बुक पढ़ो, पेज नंबर 67 का आखिरी पैराग्राफ, ये पेज 67 का आखिरी पैराग्राफ, और पेज नंबर 68 का आखिरी पैराग्राफ तक ये पढ़ो। ये पूरा ये डर के ऊपर, भय के ऊपर, ये सब इसके ऊपर है। तो बोला पहला, अभी हम किसके ऊपर काम करो, अभी रिजेंटमेंट हो गया, अभी भय डर के ऊपर काम करेगा। और यहाँ लिखा है ये पैराग्राफ में, वो बोला देखो, ये शब्द डर, ओके, ये छोटा सा शब्द जो है ये अपना पूरा जिंदगी में घुस गया, ओके। वो बिल डब्ल्यू का इन्वेंट्री में मिसेस जॉन, मिस्टर ब्राउन, उसका बॉस, उसका बीबी के साथ में, लेकिन ये छोटा सा शब्द अपना पूरा जिंदगी में घुस गया यार। और एक लाइन उसने लिखा बिग बुक में कि डर या भय के वजह से, हाँ, कुछ सर्कमस्टेंसेस चालू हो गया जिसको हमको नुकसान पहुंचाया, और हम सोचा कि यार ये मेरे को क्यों हो गया। लेकिन बिग बुक बोलते हैं कि क्या हमने खुद ये चालू किया कि नहीं। देख, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं दारू पीता हूँ, शराब पीता हूँ, अभी घर जाने का टाइम आ गया। मेरा दोस्त लोग बोलते हैं अरे भाई तुम ज्यादा पिया, तुम मोटरसाइकिल पे मत जा, टैक्सी लेके जाओ घर को। घमंड, अरे तुम लोग को क्या मालूम, हम इतना थोड़ी पिया, हम आराम से बाइक चला सकते हैं, ओके। अंदर से थोड़ा डर है कि अगर कुछ हुआ तो, चेकिंग आया तो, फिर भी घमंड से लेके हम बाइक पे निकल गया। चलते टाइम थोड़ा डर, अरे आगे चेक, आ गया चेक पॉइंट, चेक पॉइंट आ गया। अभी क्या स्थिति हो गया, हवलदार पकड़ा मेरे को, बोला तुम पिए है, हमको अंदर डाला, ओके। तो मेरे डर के वजह से हम पकड़ गया, अंदर हो गया, ये नुकसान मुझको हुआ, ओके। तो मैं सोचता यार मेरे को क्यों पकड़ा, बाकी कितने लोग साला दारू पी के जाते हैं, तुम उन लोग को क्यों छोड़ते हैं, हमको क्यों
लेकिन मैंने कुछ चालू किया ना, मेरा स्वार्थीपना, मेरा घमंड, मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट, स्वभाव दोष के वजह से मैंने ये एक्शन लिया। और डर भी था, फिर भी मैं किया, और मेरे को ही नुकसान आ गया। ये है, बिग बुक बोलता है पेज 67 पे, कि हमने ये खुद ये प्रॉब्लम चालू किया। और वो बोलता है कि ये प्रॉब्लम साला चोरी के साथ में रखना मुमकिन है। लगता है चोरी से ज्यादा डर, डर से ये प्रॉब्लम होते हैं जिंदगी में, लाइफ में। हाँ, अभी ये लाइन क्यों लिखा? याद रखो कि जब ये बिग बुक छपा था पहला, 1939 था। उस टाइम पूरा दुनिया में वो डिप्रेशन था, किसी के पास पैसा नहीं था। और यूएसए में उन लोग जिसके पास कुछ भी नहीं था, इतना गरीब था, अगर तुम उससे चोरी किया, बोलते ये तो बहुत खराब चीज है। इसलिए बिग बुक में ये लिखा कि ये डर जो है चोरी के साथ में जोड़ना मांगता है, क्योंकि वो और भी तकलीफ करते हैं। ओके, तो अभी हम देख सकते हैं कि ये डर हमारा पूरा जिंदगी में घुस गया। हम डरते हैं कि अ, हमको नौकरी नहीं मिलेगा, तो डर के वजह से मैं क्या करता है, मैं फेक सर्टिफिकेट लेता है, मैं रेज्यूमे में भलता काम बेम लगाता है, और मैं जाता है इंटरव्यू में, मैं दूसरे लोग के बारे में झूठ बोलता है। ये सब डर के वजह से, क्योंकि मेरे को नौकरी मांगते हैं, नौकरी मिलता है, बाद में हम पकड़ जाते हैं, क्योंकि हमको काम नहीं मालूम कैसा करने का, या हम गलत करते हैं, या उन लोग चेकअप करते हैं, मेरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये कहाँ से आया, पिछले कंपनी में काम कैसे किया, मैं पकड़ जाता है, निकलते हैं मेरे को काम से। फिर वो सेल्फ पिटी, अरे हमको क्यों, क्योंकि मैंने किया गलत काम। वो एक उदाहरण है अबाउट हाउ फियर कैन कॉज द प्रॉब्लम। तो भी ये डर के लिए बिग बुक बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं। सवाल है हम क्या कर सकते हैं ये डर के बारे में। तो पेज नंबर 68, ये दूसरा पैराग्राफ में उन लोग थोड़ा इंस्ट्रक्शंस दिया। उन लोग बोला ये डर के बारे में हम अपना डर बराबर देखो, क्या क्या डर है मेरे पास। काफी, मेरा रिजेंटमेंट लिस्ट में काफी नाम के बाद बाजू में डर था, तो बोला वो सब नाम लिखो, लेकिन वो रिजेंटमेंट का नाम छोड़ के उसके अलावा और कुछ डर है क्या? हाँ, उसके अलावा भी मेरे लिए बहुत बहुत डर है। मैं कॉकरोच से डरता है, मैं सांप से डरता है, मैं अथॉरिटी से डरता है, इंस्पेक्टर, वकील, जज। मैं अकेलापना से डरता है, मैं मेरा झूठ पकड़ जाएगा तो उससे मैं डरता है। मैं वो बैंक वाला जो मेरे पीछे आता है ईएमआई के लिए, मैं उन लोग से डरता है। मैं मैं गरीबी से डरते हैं, मैं बूढ़ा पन्ना से डरते हैं, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, पागलपंती से डरते हैं। काफी डर है मेरा। और बिग बुक क्या बोलते हैं, जो भी डर है चल देखो और लिखो क्या क्या डर है, और ये डर क्यों है। अभी ये डर क्यों है, पहला सवाल है, हम काय के, व्हाट एम आई अफ्रेड ऑफ, मैं काय, मैं किस चीज के बारे में मैं, मेरा डर है। तो मैंने, और ये आपको ये मेरा एग्जाम्पल मिलेगा पीडीएफ में। तो मेरा चौथा पैरी का रिजाइनमेंट लिस्ट से दो नाम आया, मेरा फादर। डर था मेरा फादर का, मर गया था, फिर भी मैं लिखा था, डर था उस जमाना। तो फादर जो मेरे को सेक्सुअल असॉल्ट किया, उसका भी डर था। तो अभी अभी तो पिछले तो वो एम्स्टरडेम में 96 में मेरा चोरी हो गया एम्स्टरडेम में। तो डाको लोग जो मेरा सब चोरी किए, मैं उधर भी डर था। कोविड का डर है मेरा, पुलिस का डर है मेरा,
ये सिर्फ 5 मैं बताता हूँ। मैं बैठ के 5 नाम में लिखा। तो दूसरा सवाल, बिग बुक बोलता है चलो, तो ये डर क्यों होता है? और बिग बुक बोलता है देखो, भले मैं बोलते हैं अरे सब ऊपर वाला का इच्छा है, हे भगवान मैं तेरा हाथ में छोड़ते, मैं बोलते हैं, लेकिन करते हैं क्या? मेरे जैसा शराबी मेरे जिंदगी में अपने ही इच्छा पे चलाते है, समझा? और जब भी मेरा इच्छा फेल होता है, वो डर पैदा होता है। मैं सोचता है, पेज नंबर 68, मैं हमने अपने आप से पूछा कि ये डर क्यों है? कहीं ये इस कारण तो नहीं थे कि हमारे आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर के हमारे साथ नहीं दिया। सो ये सेल्फ विल, ये सेल्फ रिलायंस, कि मैं अपने आप पे डिपेंड करता हूँ और वो फेल होते हैं, मेरा डर पैदा होता है। सेल्फ रिलायंस ठीक है, थोड़े जगह तक ले सकते हैं, लेकिन पूरे जगह तक नहीं ले सकते। और जब भी प्रॉब्लम होता है और भी खराब होता है। वापस वही मोटरसाइकिल का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। तो मैं दारू पीता हूँ, बाइक पे बैठा है, दोस्त लोग बोला टैक्सी में जाओ। वह तुम लोग क्या है, पंटर आदमी है यार, कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप पे डिपेंड, सेल्फ रिलायंस, ओके, हम जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। गया, आगे आया पुलिस चेक पॉइंट। अभी मेरा माँ बाप दोनों डॉक्टर है, तो घर में बैठ के थोड़ा तो सीखा क्या क्या भाषण लगाने का। तो जैसा चेक पॉइंट में आया, हवालदार बोला अरे साहब पेपर, उतने में मैं फोन उठा के एक भलता कॉन्व्हर्सेशन, अरे सिस्टर तो पेशंट आला का, अरे 3 नंबर रूम मध्ये दाल आणि ड्रिप चालू करा, आणि दोन हा त्याला दोन हे कर, आणि रेडिओलॉजिस्टला पाठव, मी आता ये ना। क्या होता है? अरे साहेबला जाने जाऊन दे, डॉक्टर साहब को जाने दो। तो सेल्फ रिलायंस, अपने आप पे डिपेंड करने में हम वो चेक पॉइंट से निकल गया। बिग बुक ने लिखा है कि ये अपने आप पे डिपेंड करने से हम थोड़े जगह तक आई कैन रीच अ सर्टेन पॉइंट, लेकिन पूरे जगह नहीं जाएंगे। अभी क्या हो गया? अभी पहला चेक पॉइंट से निकल गया, हवलदार को टोपी लगाया, घमंड, पॉकेट से क्वार्टर निकल के और एक मारा मैंने, अभी और भी टाइट हो गया। सेकंड चेक पॉइंट आ गया, भाई पेपर दिखाओ, जरा को मालूम है हम कौन है क्या, फिर हाथ कड़ी लगाओ अंदर। यही है सवाल जो बिग बुक का पेज नंबर 68 का सेकंड। पहला है मेरा डर क्या है, सेकंड था ये डर क्यों है? क्योंकि मेरा डिपेंडेंस, मैं अपने आप का डिपेंडेंस फेल हो गया। और कभी कभी वो अपने आप का डिपेंडेंस से घमंड ज्यादा होता है और भी नुकसान पहुंचाता है हमको। तो अभी ये 5 एग्जाम्पल जो मैं दिया, पहला एग्जाम्पल में मैं बोला मेरा मेरा फादर, मेरा बाप। तो मेरा डर क्या है? मैं अपने ऊपर डिपेंड किया कि मैं मास्टर चोर है, उसका पैसा लिया है दारू सिगरेट, और उसको कुछ पता नहीं था। लेकिन मेरा डर था, उसको मालूम पड़ेगा कि हम झूठ बोलते हैं, हम 420 करते हैं, मैं चोरी करता है, हमको बराबर मिलेगा। ये था मेरा डर। दूसरा डर था वो फादर जो मेरे को असॉल्ट किया, डर था कि वो और भी करेगा मेरे ऊपर और हमको पनिशमेंट देगा क्योंकि वो स्कूल का प्रिंसिपल है। तीसरा था कोविड, अभी मैं अपने ऊपर डिपेंड कर दे, कोविड में दवा लेता है, मास्क पहनता है, किसी को अलाउड नहीं करते मेरे घर में, सबको 10 फुट दूर रखता है, कल ये सब मैं करता हूँ, फिर भी डर। अरे मेरा उम्र होगा 60, अभी मैं डेंजर एज ग्रुप में आया, अगर मैं बीमार होएगा, मैं कभी, मेरा मेरा एक ही बेटा है, कभी मिलेगा नहीं उसको, यूएसए में रहता है, मैं इंडिया में हूँ, शायद मैं मर भी जाऊंगा, मेरा बेटा क्या करेगा बेचारा, डर। चौथा था पुलिस, पुलिस का डर क्या है?
वो हमको अंदर डालेगा क्योंकि हम दारू पी के दारू गाड़ी चलाते। और पांचवा डर क्या है जो मैं लिखा है था कि वो उन लोग चोर लोग ने मेरा सब सामान लिया एम्स्टरडेम पे। उस टाइम मैं यूएसए में जाता था काम करने के लिए। मेरा डर क्या था, मेरा कोई पेपर वापस नहीं आएगा, मेरा स्कूल सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट वापस नहीं आएगा, और मैं कैसा जिंदा रहेगा यूएसए में। मैं वापस फेलियर होके वापस आना पड़ेगा इंडिया में। ये है बिग बुक का चौथा पायरी का फियर या डर का इन्वेंटरी। पहला सवाल, डर क्या है, 1 2 3 4 5 जो भी है लिखो। दूसरा सवाल, डर क्यों है? क्योंकि मेरा सेल्फ रिलायंस फेल हो गया, क्योंकि मेरा सेल्फ रिलायंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, घमंड, हम करके दिखाएगा, और वो मेरे को नुकसान में पहुंचाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम इससे बाहर कैसा निकालो? हाउ एम आई टू एस्केप फ्रॉम दिस? मैं इससे कैसा निकालो? तो बिग बुक का वही पेज नंबर 68 का नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स, 2 पैराग्राफ, बड़ा पैराग्राफ है, लेकिन उसमें उन लोग लिखा है, देखो बस, एक अच्छा रास्ता है। क्यों? तुमने तीसरा पायरी लिया ना, तुम मानने के लिए तैयार है रॉय कि ये चुंचा शक्ति है और तुम्हारा इच्छा और जिंदगी उसका केयर में डाल देंगे? तो बिग बुक बोलता है, भाई डरो मत, ये सब ये सब डर जो तुम लिखा, एक दूसरा रास्ता है। क्योंकि अभी हम लोग जिंदगी के एक दूसरा बेसिस पे जीते हैं। कौन सा बेसिस? कि हम ऊपर वाला को के ऊपर विश्वास रखते हैं और डिपेंड करते हैं। कैसा? तीसरा पैरी किया ना मैं, हे भगवान आज के दिन में तेरा इच्छा करेगा। हम यहाँ क्यों है? हम यहाँ है ऊपर वाला का काम करने के लिए। तो जैसा हम करते हैं जो ऊपर वाला दिखाता है, बिग बुक में लिखा है, वो हमको जो भी प्रॉब्लम है हमको शांति से डीलिंग करने को चांस मिला। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि हम किसी को सॉरी नहीं बोलते कि हम ऊपर वाला के ऊपर डिपेंड करते। देखो भाई, हम भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, और जब भी ये विश्वास होता है, भगवान काम करके मेरे के थ्रू से बताता है कि उसका इच्छा क्या है और वो क्या कर सकता है। तो उधर भी एक प्रार्थना है कि हे भगवान, ये डर निकालो और हमको बताओ कि हम क्या करना है, और हम क्या व्हाट क्या बनना है, व्हाट आई शुड डू, क्या करना है और क्या बनना है। तो एक सिंपल उदाहरण मैं देता हूं इसके बारे में। ठीक है? पहला मैं 1996 में एम्स्टरडेम एयरपोर्ट पे बैठा था, 6 साल सोबर। मैं यूएसए को जा रहा है, नया जॉब, नया जिंदगी, न्यू लाइफ एकदम। मेरा ब्रीफकेस में $6,000 कैश, 2,000 ट्रैवलर्स चेक्स, सब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल सब था उधर बैग के अंदर। 4 बजे सुबह में एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, ऐसा एक बूढ़ा आदमी आया वॉकिंग स्टिक लेके, सबको कुछ पेपर बताता था। फिर मेरे तक आया, क्या है भाई? पेपर देखा, उसका प्लेन का टिकट था, लेकिन प्लेन तो गया था, वो फ्लाइट मिस हो गया। अभी देखो, सुबह 4 बजे, मैं 6 साल सोबर हूँ, ये में बोलता है लोग को मदद करो। उसके पहले 10 साल मैं हवाई जहाज कंपनी में काम किया, बॉम्बे एयरपोर्ट में मैं ऑफिसर था। तो मेरे को मालूम भी था, जानकारी भी था इस आदमी को मदद कैसा करना है। सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, 25 साल से मैं इंडिया में बॉय स्काउट्स में था, मैं स्काउट मास्टर भी था मेरा स्कूल में, बच्चे लोग को सिखाने का दूसरे लोग को मदद कैसा करना है। तो तीनों तरीके से
मेरे अंदर ये दूसरा को मदद करने का मेरा शौक था। तो मैं बोला आ जाओ भाई, मैं तेरा मदद करता हूँ। और मैं ये बुड्ढे को लेके गया KLM काउंटर को। मैं वो स्टाफ लोग के साथ बात किया, मैं बोला दे दो यार इसको एक नया टिकट इशू करो। पहले फ्लाइट 6 बजे सुबह, फ्लाइट हमेशा खाली जाता है, तेरा बाप का कुछ नहीं जाता है, भेजो उसको। तो उन लोग उसको ये टिकट दिया, वो गया उसके काम पे, मैं नीचे बैठा मेरा सीट पे। सडनली मेरे को देखा, रही मेरा ब्रीफकेस गुल। तो ये बहुत बहुत पुराना ट्रिक है यार। तो मैं वहां बैठा था, वो आदमी निकल गया और मेरा ब्रीफकेस गुल। तो वो आदमी जैसे मेरे को डिस्ट्रैक्ट किया, उसका पार्टनर जो भी था वो मेरा ब्रीफकेस चोरी करके गया। पहला चीज क्या हो गया मेरे अंदर, डर। अरे बाप रे, मेरा सब माल चोरी हो गया। मेरे पास सिर्फ मेरा पासपोर्ट, मेरा टिकट और $50 बाकी था जिंदगी में। बाकी सब गया। कैसा जाएगा मैं ये नए देश में, कैसा सर्वाइव हो जाएंगे, कैसा हम काम करेंगे, क्या हो जाएगा मेरा, काम कैसा करेगा, रहेगा कहाँ, खाना कैसा खाएगा। इतना फुल ऑफ डर, फुल ऑफ फियर। और अमीन भाई है टोरंटो से, उसको मालूम है कितना मुश्किल है जब भी हम लोग नया नया आते हैं वहां उस देश में। फुल ऑफ फियर, एकदम डर और रिजेंटमेंट। वो साला उसकी माँ की हमको चोरी करके गया। लेकिन अभी हम ए का रिकवर्ड मेंबर है। तो ये बोला पहला तुम बैठ के प्रार्थना करो ये दो आदमी के लिए। प्रार्थना किया, हे भगवान, मैं इन लोग के ऊपर बहुत रिजेंटमेंट है, लेकिन वो एकदम बीमार आदमी है, हमको नाराज से बचाओ। और जो उसका जरूरत है दे दो उसको, और हमको निकालो ये नाराज से। और हम थोड़ा शांति हो गया। दूसरा, मैं फियर का प्रेयर चालू हो गया, जो पेज 68 में लिखा है, हे भगवान ये डर निकालो और हमको बताओ क्या करना है और कैसा बनना है, व्हाट आई शुड बी एन एग्जाम्पल। और दोस्तों मेरा मन में ये विचार आया, ये सोच आया कि भाई जाके पुलिस कंप्लेंट करो, व्हाट आई शुड डू। गया मैं पुलिस स्टेशन में, बोला कंप्लेंट करना है, मेरा ये ऐसा चोरी है। हवलदार बहुत अच्छा था, वो बोला देख बस तुमको ये वापस कभी मिलने वाला नहीं, लेकिन पूरा स्टेटमेंट तुम्हारा हम ले लेंगे। और मैं स्टेटमेंट लिखा बैग में, ये था वो था फलाना ठिकाना, पूरा लिस्ट में बनाया। चलो जाके बैठा, अभी क्या करने का यार। फिर एक दूसरा सोच है, क्योंकि ये क्या करने का, प्रार्थना, गॉड रिमूव माई फियर और हमको बताओ व्हाट टू डू, क्या करना है, और व्हाट टू बी, कैसा बनना चाहिए। और ऐसा एक सोच आया मेरा मन में, यार तुम ए मेंबर है, तुम 6 महीना सोबर, 6 साल सोबर है, तुमके इतना बड़ा मुश्किल हो गया फिर भी तुम ने पिया, तुम दूसरा शराबी के साथ में ये शेयर करो। हाँ, कहाँ शेयर करेगा ये, ए मीटिंग पे। फोन बुक खोला, ए मीट का नंबर ढूंढा, मैं फोन किया ए मेंबर का, एक ए मीटिंग का एड्रेस मिला जेलिनेक क्लिनिक पे। वो मेरा बाकी $50 जो था उससे एक करोनर लगा के ट्रैम में गया मीटिंग पे। वो पूरा मीटिंग वो नेदरलैंड्स का लैंग्वेज डच में था, हमको डच बोलने का नहीं आते। 8-10 जन लोग था वो मीटिंग में, फिर मैं जाके बैठा चुपचाप से, उन लोग के भाषा में शेयरिंग किया। मेरे अंदर एकदम शांति आया, क्योंकि मैं ये मीटिंग में था, भगवान था, सेरेनिटी था। और दोस्तों अभी हो गया चमत्कार। मीटिंग के आखिरी 10 मिनट में एक ब्रिटिशर आया मीटिंग में, और उसके अंदर इच्छा आया सोबर होने के लिए। और वो पूरा मीटिंग में सिर्फ मेरे पास, सिर्फ मैं इंग्लिश बोल सकता था, और मैं उसको ए का संदेश दे सकता था दोस्तों। और 2 घंटे के लिए वो ब्रिटिशर और मैं बैठे कॉफी शॉप में, मैंने मेरा पूरा स्टोरी बताया, और ये का प्रोग्राम के बीमारी के बारे में बताया, ये का प्रोग्राम के बारे में बताया, और हम निकल गया। वो आदमी का क्या हो गया पता नहीं, वो सोबर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं सोबर रह गया। और मैं एयरपोर्ट पे गया, फ्लाइट लेके गया US। नतीजा क्या था, मैं वो पुलिस रिपोर्ट पे, उसके वजह से ट्रैवलर्स चेक का पेमेंट हम रोक सका। तो $2000 वापस मिला हमको, जिंदगी चालू करने का US में। वो पूरा पुलिस रिपोर्ट था, जब भी मेरे को सब डुप्लीकेट पेपर आए इंडिया के स्कूल
मैं इंडियन कॉन्सुलेट में गया, पुलिस रिपोर्ट दिखाया, उधर कॉन्सुलेट ने सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लगाया और काम में कोई नुकसान नहीं हो गया। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है? मेरा डर क्या है? मेरा डर क्यों है? सेल्फ रिलायंस, अपने आप के डिपेंडेंस। सोल्यूशन क्या है? प्रार्थना करो। तो मैं प्रार्थना किया, मेरा बाप का डर, वो मालूम पड़ेगा कि हम झूठ। ऊपर से मैसेज आया, भाई चोरी बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, ईमानदारी बंद बन जाओ और अमेंड्स करो। बाप तो मर गया, तो पैसा मैं भाई और बहन को दिया। वो आदमी जो मेरे को असॉल्ट किया, डर तो था, प्रार्थना किया, हे भगवान हमको बताओ क्या, डर निकालो और हमको बताओ क्या करना है और क्या बनना है। और हमको जवाब मिला प्रार्थना में, करे शेर बन जाओ, डरो मत, काउंसलर से मदद ले लो, वकील से मदद ले लो, और जब भी मौका मिला ये इंसिडेंट को बताओ ये मीटिंग। शायद कोई मेंबर को ऐसा ये सेक्सुअल असॉल्ट होएगा, वो भी उसको फायदा हो जाएंगे। तीसरा, कोविड का डर, क्या हो जाएगा बाबा? जो डॉक्टर लोग बोलते हैं कर लेना, फर्स्ट शॉट, सेकंड शॉट, बूस्टर, मास्क पहनो, नजदीक मत जाओ, करो। आस्ते आस्ते वो डर निकल गया और मैं हेल्थी रह गया, और मेरे को कोविड भी हो गया, मैं मरा नहीं, और मैं यूएस में जाने को चांस भी मिला, बेटा से भी मिला। पुलिस का डर है क्योंकि हम पीते बाइक चलाते हैं। प्रार्थना किया, क्या करने का? ऊपर वाला बोला, साले सोबर हो जाओ, सोबर रह जाओ और कानून के अंदर जियो। अभी पुलिस का कोई डर नहीं है। उल्टा, न्यूयॉर्क शहर में मैं पुलिस कमिश्नर का कमीशन पे मैं एडवाइजर हूँ, और पुलिस लोग मेरे को फोन करते, अरे रॉय तेरा एक इंडियन वाला आगा अरेस्ट हो गया, उसको इंग्लिश नहीं आता है, कुछ मदद कर सकता है क्या? वो चोर लोग जो चोरी किया और वो डर था, हम कैसा जिएगा। प्रार्थना किया और मैसेज मिला, रेज्यूमे अपडेट करो, नौकरी ढूंढो, मदद मांगो दोस्त लोग परिवार से, और दूसरा को मदद करो। दोस्तों ये मैं किया, सब मेरे डर के लिए। और नतीजा क्या है? और नतीजा है, ब्यूटीफुल नतीजा है। ये लास्ट आखिरी लाइन जो है, इसने लिखा है, ऐसा मेरा चश्मा गुम हो गया, ऐसा करते ही हम तुरंत तुरंत भाई से बाहर आने शुरू कर देते हैं। उन लोग ने बोलता कि ये भाई ये डर थोड़ा गुल हो जाएगा, बोले उससे हम बाहर निकलते हैं, हम डर से बड़ा होते हैं और हम सोबर रह सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ने आपने मुझको मौका दिया ये शेयरिंग करने के लिए। लेकिन धन्यवाद कि आपने सुना और मुझको मौका दिया शेयरिंग के लिए। थैंक यू।